फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी बाज़ार के बारे में, यानी कि वो क्या कारण होते हैं जिससे बाज़ार विस्तृत हो जाता है या बाज़ार कम विस्तृत होता है, यानी कि बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटक। और ये बाज़ार का सेकेंड पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो मैंने उसका लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटक। तो किसी वस्तु के बाज़ार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारणों अथवा तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वस्तु के गुण, यानी पहला जो कारण है, और दूसरा है देश की आंतरिक दशाएं। तो एक एक करके हम इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु के गुण, ठीक है। तो वस्तु के गुण के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले आता है विस्तृत मांग, यानी कि किसी वस्तु की विस्तृत मांग, ठीक है। तो जिन वस्तुओं की मांग अधिक तथा व्यापक होती है उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है, यानी जिन वस्तुओं की मांग अधिक होती है उनका बाजार विस्तृत होता है, जैसे कि सोना, चांदी आदि। इनकी मांग विदेशों में भी है, इसलिए इनका बाजार विस्तृत है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उनका बाजार संकुचित होता है, यानी कि उनका बाजार कम होता है। जैसे गांधी टोपी व चूड़ियाँ, इनकी मांग बहुत कम क्षेत्र में और सीमित है और इनकी मांग भी कम है, ठीक है। तो इसलिए इनका बाजार संकुचित यानी कि कम होगा। उसके बाद है शीघ्र बोधिता। जिन वस्तुओं को व्यापारी नमूनों, ट्रेडमार्क और पैकिंग आदि की व्यवस्था द्वारा एक देश से दूसरे देश को भेज सकते हैं उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। यानी ट्रेडमार्क पैकिंग का मतलब होता है उनका जो लोगो होता है, मान लीजिए लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया, डव हो गया, ये हो गया, उनकी जो कंपनी होती है उनके द्वारा एक देश से दूसरे देश को भेज सकते हैं, उनका बाजार विस्तृत होगा, ठीक है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं को शीघ्र बोधिता नहीं होती है उनका बाजार सीमित होता है, यानी जिन पे किसी प्रकार का लोगो नहीं होता, कंपनी नहीं होती, नॉर्मल होते हैं, उनकी बाजार कम लगेगी, उनकी बाजार में मांग कम होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा तीसरा वहनीयता, ठीक है। जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम ढुलाई व्यय पर आसानी से लाई और ले जाई जा सकती हैं उनका बाजार विस्तृत होगा, जैसे सोना, चांदी, नग आदि। यानी ये हल्की होती हैं और कम ढुलाई व्यय लगेगा और ये आसानी से लाई और ले जाई जा सकती हैं, इसलिए इनका बाजार विस्तृत होगा। इसके विपरीत जिन वस्तुओं का भार अधिक या आकार बड़ा होगा उनका बाजार सीमित होगा, जैसे कि ईंट। यानी ईंट भारी होगा तो इसे दूर दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इनका बाजार कम लगेगा या कम होगा, ठीक है। इसके बाद है टिकाऊपन। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे साग, सब्जी, मछलियाँ, फल, दूध, दही आदि वस्तुओं का बाजार स्थानीय होने के कारण सीमित होता है, यानी कि स्थानीय बाजार है, रेगुलर मतलब डेली यूज की चीजें हैं और जल्दी खराब होने वाली हैं, तो इनका बाजार विस्तृत नहीं होगा, ये एक छोटी जगहों में ही सीमित होंगी, ठीक है, इसलिए इनका बाजार कम होगा। जबकि सोना, चांदी, गेहूं, कपड़े का बाजार वस्तुओं के टिकाऊपन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत होगा, यानी कि ये लोग लंबे समय तक चलेंगी, सालों साल खराब नहीं होंगी, इसलिए इनका बाजार अधिक विस्तृत होगा, ठीक है। इसके बाद है पर्याप्त पूर्ति। यदि किसी वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है और मांग के अनुसार बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर मांग बढ़ गई तो वस्तु को बढ़ाई जा सकती है पूर्ति, तो उस वस्तु का बाजार विस्तृत होगा, ठीक है। और इसके विपरीत कम मांग वाली वस्तु का बाजार संकुचित होगा, यानी कि कम होगा, जिसकी मांग कम होगी उसका बाजार कम होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा है देश की आंतरिक दशाएं। इसके अंतर्गत है देश में शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यदि देश में शांति है, व्यापारियों में विश्वास है, ठीक है, देश में शांति और व्यापारियों में विश्वास है, एक देश का माल दूसरे देश में बिना किसी रुकावट या खतरे की आ जा सकता है, तो वस्तु का बाजार विस्तृत होगा,
यानी कि जहाँ शांति है, जिस एक देश का माल दूसरे देश में शांति से सुरक्षित आ जा सकता है, उस वस्तु का बाजार विस्तृत होगा। ठीक है, अन्यथा वह संकुचित हो जाएगा। अगर इस प्रकार की शिक्षा या सुविधा नहीं होगी तो उसका बाजार क्या संकुचित हो जाएगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा थोड़ी ही चीज़ों में, थोड़ी ही जगह में। उसके बाद है परिवहन व संचार के विकसित साधन। परिवहन व संचार के विकसित साधन, इसमें क्या है, परिवहन एवं संचार के सस्ते व कुशल साधनों से बाजार विस्तृत होता है। परिवहन व संचार के सस्ते व कुशल साधनों से, यानी कि जहाँ परिवहन के साधन सस्ते में मिल जाएंगे, सकुशल मिल जाएंगे, वहाँ का बाजार विस्तृत होगा। ठीक है, वर्तमान समय में परिवहन साधनों, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि तथा संचार माध्यमों, फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट आदि के कारण बाजार का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हुआ है। यानी कि ऑनलाइन चीज़ों के कारण ही हमारा बाजार बढ़ा है। जैसे कि अमेज़ॉन कंपनी है, उसने ऑनलाइन उसके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, इसीलिए वो कंपनी इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, इसी ऑनलाइन के कारण। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, कुशल मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है, कुशल मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था, जिस देश में मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तथा बैंकिंग व शाख सुविधाएं व्यवस्थित होती हैं, उस देश से अन्य देशों के व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तथा बाजार का विस्तार सुदूर देशों तक बढ़ जाता है। यानी कि अन्य देशों के व्यापारी आपसे व्यापार करना चाहेंगे, जिससे आपका बाजार का विस्तार बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है व्यापार की आधुनिक रीतियाँ। व्यापार की आधुनिक रीतियों के अंतर्गत क्या क्या है, तो इसमें है विज्ञापन, प्रदर्शनी, सिनेमा आदि प्रचार प्रसार साधन व्यापार बढ़ाने के आधुनिक तरीके हैं। यानी कि इनके द्वारा देश विदेश के उपभोक्ताओं के मन में वस्तुओं के प्रति रुचि पैदा हो गई। यानी कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की मांग भी करने लगेंगे, वो लोग अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भी मांग करने लगेंगे। घर बैठे बैठे दूसरे देशों की चीज़ें भी वो जान जाते हैं इन सब चीज़ों के कारण, व्यापार, विज्ञापन, प्रदर्शनी और सिनेमा के कारण। ठीक है, इसके बाद हमारा पांचवा है सरकार की व्यापार नीति। ठीक है, सरकार की व्यापार नीति, सरकार की व्यापार नीति क्या है, तो सरकार व्यापार के संबंध में 2 प्रकार की नीति अपनाती है। तो इसमें पहला है स्वतंत्र व्यापार नीति, दूसरा है प्रतिबंधित व्यापार नीति। तो आइए एक एक करके पहले इनको समझते हैं कि स्वतंत्र व्यापार नीति क्या है। तो स्वतंत्र व्यापार नीति किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। यानी कि आप वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं विदेशों में भी। ठीक है, इस पर प्रतिबंध नहीं होता, फलस्वरूप बाजार विस्तृत होता है, जिससे आपका बाजार अधिक बढ़ता है स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत। इसमें दूसरा है प्रतिबंधित व्यापार नीति। प्रतिबंधित व्यापार नीति क्या है, तो इसके अंतर्गत आयातों तथा निर्यातों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे बाजार कम हो जाता है, यानी संकुचित हो जाता है। प्रतिबंधित बाजार नीति से व्यापार बहुत कम फैलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा छठा उत्पादकों व व्यापारियों की ईमानदारी। उत्पादकों व व्यापारियों की ईमानदारी, तो इसका मतलब है जिस देश के उत्पादक एवं व्यापारी ईमानदारी से कार्य करते हैं, उस देश में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। इसके विपरीत जिस देश के व्यापारी छल कपट करने वाले होते हैं, इनका बाजार संकुचित होता है। ठीक है, वो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, तो ऐसा ही होगा। उसके बाद है हमारा सातवां है विदेशों से सहयोग। इसका मतलब क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी सहयोग आवश्यक है, यानी कि विदेशों से सहयोग होना जरूरी है। इसके साथ ही देशों के बीच व्यापार एवं आयात संबंधी सहयोग भी होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ऐसी अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ठीक है, विदेशी सहयोग के कारण। इसके बाद है आठवां और आखिरी पैकिंग व शीत भंडार व्यवस्था। पैकिंग व शीत भंडार व्यवस्था, जिस देश में पैकिंग व शीत भंडार व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। ठीक है, होता है, जैसे डेनमार्क में दूध का बाजार। ठीक है, शीत भंडार व पैकिंग की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ का पर भी बाजार बहुत विस्तृत होता है। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो समझनी है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें बाज़ार का, ठीक है। और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बाज़ार से संबंधित और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।